सत साहिब जी, जय हो बंदी छोड़ की। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय हो। भगत भाइयों, ज्ञान अमृत षड्यंत्र का बीज पुस्तक PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98 280 72 914 ओम प्रकाश दास, राजस्थान, श्री गंगानगर से। भगत भाइयों, इस पुस्तक में छोड़ानी क्रोथा बरवाला 5 1 कृष्ण की संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत षड्यंत्र का बीज पुस्तक। भगत भाइयों, इस पुस्तक को मंगाने के लिए बिहार सासाराम जिले से शशि भूषण दास जी एडवोकेट, उनके मोबाइल नंबर 99 315 92 093 से आप पुस्तक मंगा सकते हैं। भगत भाइयों, और इस पुस्तक में भगत भाइयों, किसने 5 महिला 1 बच्चे की हत्या की, किसने कोर्ट में जुर्म स्वीकार किया, किसने संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान दिया, संत रामपाल जी पर कितने मुकदमे हैं, कितने बरी हो गए, कौन से में सजा हुई है और कौन सा चल रहा है, संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े भगत भाइयों ज्ञान अमृत षड्यंत्र का बीज पुस्तक। और भगत भाइयों, अब मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि जो ये भगत हैं, ये एक एक मिनट के बात पर, कोई भी थोड़ी बात पर ये नाम खंड के भय से इतने डरते हैं, बेहद भगत भाइयों। जबकि कबीर जी के साथ में कमाल रहता था, वो भी मतलब उसका मतलब वो गुरुद्रोही नाम खंड, फिर भी वो संत रामपाल जी महाराज के साथ, वो कबीर जी के साथ में रहता था भगत भाइयों। और ये RT पर S गुंडे तो भगत भाइयों, अगर इनका आप थोड़ा सा एक कण नहीं मानोगे, पीला पर्चा नहीं मानोगे, तो पीला पर्चा निकाल देंगे और 1 मिनट में बोल देंगे आपके नो एंट्री होगी भगत भाइयों। तो आप इस नो एंट्री से मत डरो, नाम खंड से मत डरो भगत भाइयों। ये कोई नाम चिड़ी का बच्चा नहीं है, अंडा नहीं है फूट जाएगा और बिखर जाएगा। नाम कभी भगत भाइयों खंड नहीं होता। और आप इनकी गुलामी छोड़ो भगत भाइयों। आज 11 सालों से संत रामपाल जी महाराज को एक दिन का पैरोल नहीं मिला है, और 11 सालों से आप इनके तलवे चाटते आ रहे हो भगत भाइयों। और अब जो ये आश्रमों के अंदर ये भंडारे 15 16 17 फरवरी का जो भंडारा है भगत भाइयों, भंडारे में हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं भगत भाइयों, इन गुंडों के भंडारे मत जाना आप। अगर जाए तो भगत भाइयों आप इनसे परमिशन मांगो, भी हमारे को परमिशन दिखाओ भगत भाइयों। ये आपको परमिशन नहीं देंगे भगत भाइयों, ये बगैर परमिशन काम कर रहे हैं। और इन RT S गुंडों का, मुनिंद्र धर्मा ट्रस्ट गुंडों का, कबीर परमेश्वर भगत ट्रस्ट गुंडों का, जैसे बरवाला का जो कांड हुआ था भगत भाइयों, जिसमें 5 हजार 1 बच्चे की हत्या हुई थी, ये RT S के गुंडे हैं। ये बहुत बड़ा एक कांड कराने के षड्यंत्र है भगत भाई, ताकि संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर नहीं आए। ये टोटल काम सब फ्रॉड और फर्जी कर रहे हैं भगत भाइयों, और भक्तों को ये डरा रहे हैं कि आपका नाम खंड हो जाएगा। अगर हम बुलाएंगे आप नहीं आओगे तो आपका नाम खंड हो जाएगा भगत भाइयों। जो ये सम्मानित करवा रहे थे भगत भाई, वो तो काम इन गुंडों ने बंद कर दिया हरियाणा के अंदर। और अब मतलब कि इनका नंबर पड़ गया भगत भाइयों आए दिन भंडारा करवाने का। और संत रामपाल जी महाराज से भगत भाइयों आपको कोई मतलब नहीं है। आपकी इतनी हिम्मत नहीं पड़ती कि आप इनसे पूछो कि संत रामपाल जी महाराज को बेल कब मिलेगी, संत रामपाल जी महाराज को पैरोल कब मिलेगा, संत रामपाल जी महाराज की जमानत कब होगी। आप इनको ये बात नहीं पूछ सकते। ये संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान किसने दिए, हमारे को आप FIR नंबर 429 430 कोर्ट का जजमेंट दे दो, ताकि हम पढ़ेगा संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ कौन होता है। भगत भाइयों, पक्ष और विपक्ष होता है हमेशा, पक्ष और विपक्ष। एक ही इन गुंडों के पास में बात है भगत भाइयों कि संत रामपाल जी महाराज लीला कर रहे हैं, और हरियाणा सरकार ने संत रामपाल जी महाराज को झूठा फंसाया है। तो आप हरियाणा सरकार के खिलाफ बोलो भगत भाइयों, क्यों नहीं बोलते। अगर आप बोलते हो संत रामपाल जी महाराज जेल में लीला कर रहे हैं, तो ये बताइए भगत भाइयों 11 सालों के अंदर जेल में कौन सी लीला की है, कौन सा चमत्कार किया है। और जबकि आपने भगत भाइयों
सृष्टि रचना पढ़ी होगी, उसके अंदर क्या है बताया संत रामपाल जी महाराज ने कि कोई भी चमत्कार नहीं करना और कोई भी लीला नहीं करनी है भक्त भाइयों। और आप गुंडे क्या बोल रहे हो, ये जो अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है, मकान बना रहे हो, पाइप मोटर आप दे रहे हो, तो आप क्या बोल रहे हैं ये मतलब लीला चल रही है। जबकि संत रामपाल जी महाराज ने कहा था कि लीला और चमत्कार तो दिखाने नहीं है भक्त भाइयों। फिर भी आप इन गुंडों के पीछे लगे हो भक्त भाइयों। जब संत रामपाल जी महाराज ने अपने सत्संग में बताया भक्त भाइयों, इसके अंदर लिखा है भी चमत्कार और लीला कलयुग में नहीं दिखाना भक्त भाइयों। लेकिन अब ये क्या है कि चमत्कार, ये गुंडे क्या बोलते हैं, ये चमत्कार से कम थोड़ी है जो ये जेल के अंदर बैठ कर संत रामपाल जी महाराज ये काम करवा रहे हैं। ये भक्त भाइयों संत रामपाल जी महाराज कुछ भी काम नहीं करवा रहे। संत रामपाल जी महाराज को तो इन गुंडों ने इतना जेल के अंदर दुखी कर रखा है भक्त भाइयों, आप सोच नहीं सकते। 11 सालों के अंदर संत रामपाल जी महाराज की एक भी फोटो बार नहीं है ये भक्त भाइयों, और नए फोटो बार आने देंगे। ये बोलते थे गुरु जी ऑडियो आ गई, गुरु जी की वीडियो आ गई, गुरु जी की पुस्तक आ रही है, गुरु जी का लेटर आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा भक्त भाइयों। आप 21वीं सदी के पढ़े लिखे हो भक्त भाइयों, आप 21वीं सदी पढ़े लिखे हो भक्त भाइयों। आप ITI के तहत कोर्ट से जवाब ले सकते हो भक्त भाइयों, जेल से जवाब ले सकते हो। आपको बताएंगे भी कितनी पुस्तकें जेल से बाहर आई है, संत रामपाल जी महाराज की कितनी ऑडियो बाहर आई है, कितनी वीडियो बाहर आई है। लेकिन आप ये काम नहीं कर सकते, मेरे को पता है क्यों, कि अगर ये काम करोगे तो आपका नाम खंड हो जाएगा। और खंड के नाम पर मैं बोल रहा हूँ भक्त भाइयों, नहीं डरना है। नाम कभी खंड नहीं होता भक्त भाइयों, इस बात को दिमाग में आप भेजे के अंदर बिठा लेना, नाम कभी खंड नहीं होता है। ये RTPS के गुंडे खंड है सारे भक्त भाइयों, तो ये संत रामपाल जी महाराज के दिशा निर्देश को नहीं मान रहे हैं भक्त भाइयों। संत रामपाल जी महाराज ने क्या कहा था कि भंडारा नहीं करवाना है। संत रामपाल जी महाराज ने कहा था संगत में दुकाल के दूत हो गए। संत रामपाल जी महाराज के रहते रहते एक महिला से नाम दीक्षा दिलाने लग गए भक्त भाइयों। संत रामपाल जी को गिरफ्तार किया था 19 नवंबर 2014 को, जो 18 नवंबर 2014 बरवाला कांड हुआ था। उस टाइम भक्त भाइयों स्पष्टीकरण के अंदर संत रामपाल जी महाराज ने बयान दिए थे प्रशासन के सामने, बोला था कि ये बाबा हजारों ब्लैक कमांडो ये किन के हैं। संत रामपाल जी ने स्पष्ट कहा था भक्त भाइयों, ये मेरे नहीं है, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के है। प्रशासन मीडिया ने बोला बाबा समिति आपकी है, बोला नहीं समिति मेरी नहीं है, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है, मुझे तो बंधक बना दिया था और मैं छुपा रहा इसलिए बच गया, ये जान से मार देते। संत रामपाल जी ने निर्देश दिया था भक्त भाई 2008 में, बोला था कि संगत में 2 काल के दूत हो गए। वो काल के दूत कौन थे भक्त भाइयों, और संत रामपाल जी महाराज की जान से कौन मार देना चाहता था, छुप गया मैं बच गया। जब संत रामपाल जी महाराज की वीडियो के अंदर संत रामपाल जी महाराज कह रहे हैं मैं छुपा रहा, मुझे बंधक बना लिया, ये मेरे को जान से मार देते। संत रामपाल जी महाराज भक्त भाइयों कभी झूठ नहीं बोलते हैं, इस बात को भी याद रखना। और ये जो RTPS के गुंडे जो सम्मानित करवा रहे थे, ये बहन बेटियों को नचा रहे थे ढोल बजा, क्या संत रामपाल जी ने कहा था कि ये मुजरा करवाओ, बहन बेटियों को नचाओ, DJ बजाओ, ढोल बजाओ, फूलों की माला पहनाओ, सम्मानित करवाओ। संत रामपाल जी महाराज हिसार जेल नंबर 2 में जीवित बैठे हैं और इन लोगों ने जीवित को मुर्दा बना दिया, माला पहनाई जा रही है, पगड़ी पहनाई जा रही है, सम्मानित करवा रहे हैं। इन लोगों को कोई शर्म नहीं है भगत भाइयों, और एक भी भगत कोई नहीं बोल रहा है। तो इसलिए हमारे तो हाथ जोड़ करिए भगत भाइयों, आपसे प्रार्थना है कि जो 15, 16, 17 तारीख जो भंडारा है भगत भाइयों, उन भंडारे में मत जाना, ये पाप का अन्न आप मत खाओ भगत भाइयों। ये इतना बड़ा हादसा करेंगे भगत भाइयों जो आप सपने में भी नहीं सोच सकते। और संत रामपाल जी महाराज की ये गुंडे जमानत नहीं करवाएंगे भगत भाइयों, ये अपने दिल और दिमाग से निकाल देना। अगर आपको संत रामपाल जी महाराज को जेल से बाहर देखना चाहते हो भगत भाइयों, तो सच्चाई का साथ दो, हमारा साथ मत दो। आप हमारा साथ मत दो,
आप ऐसे काम करो भगत भाइयों, FIR नंबर 429 और FIR नंबर 430 कोर्ट का जजमेंट, आप ITI के तहत कोर्ट का जजमेंट भगत भाइयों आप कोर्ट से निकलवा सकते हो। फिर आप उनको पढ़ो भाई 5 महिला और 1 बच्चे की हत्या किसने की है। संत रामपाल जी महाराज ने 5 महिला और 1 बच्चे की हत्या भगत भाइयों नहीं की है। इन RSS गुंडों ने 5 महिला और 1 बच्चे की हत्या की है। और इन गुंडों ने ही भगत भाइयों कोर्ट में जुर्म स्वीकार किया है कि हमने बांस के डंडों से पीट पीट के मार दिया। वे 5 महिला 1 बच्चे को हमने बांस के डंडों से पीट पीट के मार दिया और डंडे बरामद करवाए भगत भाइयों। वहाँ पर वीडियोग्राफी हुई है और आज भी थाने के अंदर माल खाने में वो डंडे जमा है। संत रामपाल जी महाराज को अभी कोर्ट ने भी दोषी साबित नहीं किया भगत भाइयों। कोर्ट के पास में कोई सबूत नहीं है कि संत रामपाल जी महाराज ने 5 महिला 1 बच्चे की हत्या की है। सिर्फ इन गुंडों ने संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान दिया है, इसलिए संत रामपाल जी महाराज को डबल आजीवन कारावास हुआ है और देशद्रोह का भगत भाइयों मुकदमा लगा है, जिसमें भगत भाइयों ये संत रामपाल जी समेत 29 लोग हैं डबल आजीवन कारावास में और देशद्रोह के मुकदमे में, जिनमें से 28 गुंडे भगत भाइयों जेल से बाहर आ गए हैं और संत रामपाल जी महाराज को जेल में छोड़ दिया। और ये गुंडे क्या बोलते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जेल धाम में लीला कर रहे हैं। अगर संत रामपाल जी महाराज के ऊपर से ये 5 महिला 1 बच्चे का दाग को हटाना चाहते हो और संत रामपाल जी महाराज को आप अभी तक निर्दोष सिद्ध नहीं कर सके भगत भाइयों, निर्दोष सिद्ध करो और संत रामपाल जी महाराज को जेल से बाहर निकालो, सच्चाई का साथ दो। अगर आप सच्चाई का साथ नहीं दोगे, RSS गुंडों के तरफ चाटते रहोगे, तो संत रामपाल जी महाराज जेल धाम, आप जेल धाम ने जेल के अंदर, जेल से बाहर वो नहीं आएंगे, क्योंकि उन पर देशद्रोह का मुकदमा लगाया बराबर भगत भाइयों। जो उग्र देशद्रोह आतंकवादी वाला जो ये कच्छाओं पर धारा लगी थी भगत भाई देशद्रोह की, उसको फांसी हो गई थी। और ये RSS गुंडे, ये एक सोचने का विषय है। जब पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट ने भगत भाइयों सख्त आदेश दे रखा है कि संत रामपाल जी महाराज ये बार भीड़ नहीं कर सकते, कोई सत्संग नहीं कर सकते, किसी को संबोधित नहीं कर सकते, तो भगत भाइयों कोर्ट की मानना तो ये RSS के गुंडे करवा रहे हैं क्या? आपने ये आदेश नहीं पढ़ा? कोर्ट ने कहा है कि संत रामपाल जी महाराज के नाम से कोई भी बात चर्चा नहीं कर सकते, सत्संग वगैरह वगैरह कुछ भी नहीं कर सकते। और ये RSS के गुंडे भंडारे के नाम पर, सम्मानित के नाम पर भीड़ को बढ़ावा दे रहे हैं। ये कोर्ट की अवमानना करवा रहे हैं ताकि संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर नहीं आए। लेकिन इसके अंदर इन गुंडों का दोष नहीं है भगत भाइयों, ये भक्तों का दोष है जो एक पीड़े पर्चे के ऊपर ये गुंडे चले जाते हैं। ये इनको ये नहीं बोलते भी कोर्ट, पंजाब हरियाणा कोर्ट ने बोल रखा है कि मतलब भीड़ को बढ़ावा नहीं देना है, ये सत्संग नहीं करना है, किसी को सम्मानित नहीं करना है। इससे मतलब क्या है कि कोर्ट की मान्य हो जाएगी। जैसे भगत भाइयों 14/7/14 को इन गुंडों ने कोर्ट की अवमानना की और संत रामपाल जी महाराज से एफिडेविट द्वारा दरवा करके डुप्लीकेट साइन करवा के अर्जुन सोदरन से बोला मेरे को बहुत पछतावा है, कोर्ट की अवमानना मैंने की, मेरे कहने से हुई। तो भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज को इन गुंडों ने दोषी बना दिया और समय रहते जागो भगत भाइयों। अगर आप संत रामपाल जी महाराज से आपको प्रेम है तो भगत भाइयों सच्चाई का साथ दो। और मेरा 2000 वीडियो बनाए हुए हैं, मेरे वीडियो 2000 बनाए हुए, आप वीडियो को गलत साबित करो और 1,11,000 रुपये इनाम लो। अगर मेरे वीडियो सब सच्चे हैं तो भगत भाइयों आप सच्चाई का साथ दो ताकि संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आ जाए। सब भक्तों को एक होना पड़ेगा तो संत रामपाल जी महाराज को बाहर आने में टाइम नहीं लगेगा। वरना भगत भाइयों ये विष्णु साहू जो 3 पत्नी का पति, उसने बोला था ना 18 में, बोला संत रामपाल जी महाराज 6 महीने जेल से बाहर नहीं आएगा तो मैं मेरी गर्दन कटा दूंगा। और AP सिंह वकील ने क्या बोला था कि अगर संत रामपाल जी महाराज को सजा हो गई तो मैं वकालतपना करना छोड़ दूंगा। नहीं तो उसने वकालतपना करना छोड़ा भगत भाइयों। खैर AP सिंह तो वकील ही नहीं था भगत भाइयों, तो फ्रॉड फल्लू में था। और विष्णु साहू भी जिंदा है भगत भाई, उससे कोई भी जवाब नहीं पूछता है कि
आपने गर्दन कटाने कहा था, मिल के हो, इधर वो अंजू मंजू ये बोलती है 3 महीने में आएंगे, 2 महीने में आएंगे, 5 महीने आएंगे, 10 दिन में आ जाएंगे। भगत भाइयों, इन लोगों ने एकदम फर्जीवाड़ा चला दिया भगत भाइयों। इन गुंडों ने धर्म को धंधा बना लिया और समय रहते जागो भगत भाइयों। अगर आप नहीं जागोगे तो आपको पछताना ही पड़ेगा। जब इन गुंडों ने पत्थर के टेटू बना दिए 20-20 फुट के, आपने दलाना में देखे होंगे भगत भाइयों। वहाँ पर अभी क्या है भगत भाइयों, छोटी छोटी मूर्ति और बन रही है, छोटी छोटी 6-6 इंच की, 12-12 इंच की पत्थर की फोटो बन रही है। संत रामपाल जी महाराज की ये गुंडे बनवा देंगे फोटो छोटी छोटी, और बोल देंगे कि हर घर के अंदर संत रामपाल जी महाराज की पत्थर की फोटो होगी और आप उसकी पूजा करो। तो भगत भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जगत और भगत में फिर क्या फर्क रहा? जगत भी तो मतलब क्या है कि पत्थर की पूजा कर रहे हैं, और अब संत रामपाल जी महाराज के भगत भी पत्थर की पूजा करने स्टार्ट कर दिए भगत भाइयों। तो समय रहते जागो भगत भाइयों। और ये जो ज्ञान अमृत सुरेंद्र का भी पुस्तक है भगत भाइयों, इसको आपको चाहिए ये, तो आपको इसका लिंक और PDF फ्री मिल जाएगा। पुस्तक चाहिए तो आपका डाक खर्चा भगत भाई लगेगा, और आपको ये पुस्तक मिल जाएगी 98-280 72-914, 98-280 72-914। ओम प्रकाश दास राजस्थान से गंगानगर से पुस्तक प्राप्त कर सकते हैं, और लिंक और PDF फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। सत साहब भगत भाइयों, इस मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। सत साहब।